My dear students, how are you? Thank you. प्रीवियस क्लास हमने आपको पढ़ाए थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाए थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्या चला है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। कैसे पहचानेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो पहचानेंगे जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि लगा हो, उस क्रिया अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अंडरस्टैंड? अब लिखेंगे पहचानने का नियम। कैसे समझेंगे? पहचानने का नियम। जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि लगा हो, उस क्रिया अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, या था, ये थे आदि लगा हो, उस क्रिया अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसमें हम चलेंगे, वर्ब का तीसरा रूप होगा, वर्ब का थ्री रूप होगा। क्या होगा? वर्ब का थ्री। जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आ गई तो उसमें हम वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ाए थे, तो उसमें भी वर्ब का तीसरा रूप पढ़ाए थे, वर्ब का तीसरा रूप पढ़ाएंगे। और आने वाला भी फ्यूचर पढ़ाएंगे, उसमें भी वर्ब थ्री पढ़ाएंगे परफेक्ट में। जितना कंटिन्यूअस की बात आएगा उसमें वर्ब फोर की बात आता है। अंडरस्टैंड? अब है स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस यानी इसको बनाने का नियम है। क्या है? इसको बनाने का नियम है, या मेथड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। मेथड कैसे बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस? क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड का प्रयोग करेंगे, वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा। ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? हेड को बाहर कर देंगे। क्या करेंगे? हेड को बाहर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो बाहर हो जाएगा हेड। तब हम डालेंगे सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद हमने वर्ब थ्री डालेंगे, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? ऑब्जेक्ट डालेंगे। ये हमारा जो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस जो है वो हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क।
नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट डालेंगे, क्वेश्चन मार्क वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब WHO यस नो क्वेश्चन आएगा, WHO यस नो क्वेश्चन आएगा, यस नो क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा मेथड रहा, कैसे बनेगा ये सेंटेंस का, समझे। जैसे एग्जाम्पल हमारे वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, एग्जाम्पल हमने बताया। वह स्कूल वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। तो बनाएंगे, इसमें पहले हम चुनेंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सीधा यार, रीजन यार स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ये हमारा वह, ये सब्जेक्ट चुनेंगे, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा जाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम चुन लेंगे तो बनाएंगे कैसे, ये बनाएंगे वह का जो होता है हमारा, जो क्या होता है, ये हमारा वह स्कूल जा चुका था, ये हम समझेंगे यहाँ पर हमारा पुलिंग की बात है ना, तो यहाँ पर हमारा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही के साथ हाइड, ही प्लस हाइड लगा, ही सब्जेक्ट होगा प्लस हाइड हो गया। उसके बाद वर्ब 3 कहता है, क्या कहता है, वर्ब 3 कहता है। तो वर्ब 3 के गो होता है, पहले गो होता है, वर्ब गो माने जाना होता है, गो वेंट गॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, GONE गॉन, तब टू लगाएंगे, तब स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा तब डालेंगे स्कूल डालेंगे, क्या डालेंगे, स्कूल डालेंगे। स्कूल है, ओके, अंडरस्टैंड। अगर मैं इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसी तरह और एग्जांपल है कि तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, लिया था, ये था, ली थे, ये थे लगा होगा, याद था, या है ना, या लगा तो यहाँ पे याद था आया, पहचानेंगे जिस हिंदी के वाक्यांश में चुका था थे भी लगा ना, तो पहचानेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब लिया था, इसमें अब पहचानेंगे जिस अपना पाठ याद कर लिया था, या लगा था, तो हम समझेंगे कि था लगा हुआ है कि अंत में था लगा हुआ, याद था आकर लगा हुआ, चुका था लगा हुआ, तो हम समझेंगे कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है, अंडरस्टैंड। तो हमने अपना इसमें क्या बनाएंगे वह, माने तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, क्या कर रहा था, याद कर लिया था, यू हैड, अरे यू हैड याद कर लिया था, तो माने क्या हो जाएगा, याद करना, माने लर्न माने होता है याद, माने लर्न माने क्या होता है, रिमेम्बर होता है, नहीं रिमेम्बर माने याद करना भी होता है, रिमेम्बर होता है ना। अब यहाँ पर रिमेम्बर माने याद भी होता है और लर्न माने भी याद करना होता है, लर्न माने भी याद करना भी होता है, लर्न माने सीखना, लर्न माने लर्न हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, लर्न हो गया, योर लेसन, योर माने अपना पाठ, ये अपना योर लेसन माने पाठ हो गया, ओके अंडरस्टैंड। यानी आप लर्न नहीं लिख सकते याद करना, तो आप रिमेम्बर भी लिख सकते हैं, रिमेम्बर भी लिखना, तो रिमेम्बर को रिमेम्बर हो जाएगा, REN, समझे, अंडरस्टैंड। ये था हमारा आपका। उसी तरह का अगर आप नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस ये तो अफर्मेटिव हुआ, उसी तरह नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, हाइड हो जाएगा, उसके बाद ये नॉट यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, हाइड के बाद नेगेटिव आ जाएगा, अंडरस्टैंड। ये रहा हमारा आज का टॉपिक।
पास्ट परफेक्ट टेंस का रहा। समझे? इसके आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लीजिए, याद करके लाइएगा। फिर हम अगले आपको कल नेक्स्ट टुमारो हम आपका ये पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट टेंस का चौथा रूप। 4 नियम जो होता है, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट भी हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कल का टॉपिक रहेगा। अंडरस्टैंड? ये हमारा देखने से ये रहा हमारा टॉपिक आज का, और कल हम आपके लिए लाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो व्यू भी जाए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।